दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमसीबी टाइप जो 1 एचपी का सिंगल फेज सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर होता है उसके कनेक्शन के बारे में जानकारी हासिल लेंगे। दोस्तों पूरी डाउट आपकी क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हम इन सभी इक्विपमेंट्स का यूज करके स्टार्टर को बनाते हैं और पूरी डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों कि इसमें जो इक्विपमेंट यूज किए गए हैं ना वो कैसे यूज किया जाता है। पोजीशन आपको मैं स्टार्टर में दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्टर को देख लेते हैं। तो जस्ट आपको मैं एग्जांपल के लिए स्टार्टर दिखाऊं तो यहां पर है स्टार्टर एक जो कि इसके साथ है और जस्ट एक यहां पर स्टार्टर। तो इस वाले स्टार्टर को आप देखेंगे घर में ये वाला स्टार्टर यूज होता है जो 1 एचपी के लिए है। जस्ट आप देखोगे यहां पे तो इस वाले स्टार्टर में एक पुश बटन होता है जो कि वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए, वोल्टेज देखने के लिए कितना आ रहा है उसको देखने के लिए होता है। एक एम्पियर मीटर होता है, ठीक है, और एक एमसीबी होता है और एक स्टार्ट के लिए और एक ऑन इंडिकेटर के लिए, स्टार्ट के लिए पुश बटन और ऑन इंडिकेटर के लिए ऑन इंडिकेटर के लिए एक रेड इंडिकेटर लगा होता है, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें नहीं लगा होता है। और सेम टू सेम आप जब इसको भी देखोगे, इस वाले को भी तो वही और इस वाले में भी वही, वोल्टेज चेक करने के लिए यहाँ पर आपको दिखा दूं। और एक चीज और दिखा दोस्तों, जो स्टार्ट कैपेसिटर जो होता है 1 एचपी मोटर के लिए और इसमें एमसीबी होता है वो कितना लगाते हैं वो बात करूं तो एमसीबी लगाते हैं 16 एम्पीयर का। जस्ट आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा हल्का दिखाई देगा। और कैपेसिटर स्टार्ट का होता है 120 से 150 तक और जो कैपेसिटर रन का होता है वो होता है 50 माइक्रोफैराड का, ठीक है। तो यहाँ पर कैपेसिटर कितना लगाते हैं ये भी डाउट आपको होगा तो भी क्लियर हो गया होगा कि 1 एचपी में कैपेसिटर कितना लगता है सबमर्सिबल पंप स्टार्टर के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, साइड करते हैं, इसकी जरूरत ना है। यहाँ पर 3 स्टार्टर इसलिए लिया है कि इसी प्रकार के स्टार्टर जो होता है दोस्तों अधिकतर घर में आपको देखने को मिलता है। यही तीनों स्टार्टर में से कोई ना कोई एक स्टार्टर आपके यहाँ लगा होगा। तो इसी प्रकार के स्टार्टर होते हैं जिसमें कनेक्शन तो सेम होते हैं, बस उसको हम समझते हैं कनेक्शन को। कनेक्शन समझना बहुत आसान है। आपको बता दूं, आपके घर में जो पावर होगा वो यहाँ पर आएगा। घर में से पावर आपका 3 फेज का इससे के पास आएगा, जो आपका स्टार्टर उसके पास आएगा और सिंगल फेज का स्टार्टर के पास आपको पावर आएगा। और यहाँ से पावर जो होगा फेज वाला आपको इस वाले कनेक्शन पे और टर्मिनल के कनेक्शन पॉइंट पे और जो न्यूट्रल वाला होगा वो दूसरे वाले पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो डाउट नहीं होगा कुछ भी। तो ये 220 वोल्ट होगा, कितना होगा 230 या 220 वोल्ट आपके घर में सिंगल फेज जो आएगा वो वाला आप यहाँ पर दे देते हो, ठीक है। अब पंप्स का भी आपका पॉइंट होगा, उससे भी आपका वायरिंग जो होगा वो 3 तार यहाँ पर आएंगे, जिसमें से रेड वाला वायर जो होगा वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है जो रनिंग का होता है, और जो आपका स्टार्टिंग का होता है वो वाला दूसरे पर कनेक्ट होता है और जो आपका कॉमन होता है वो तीसरे पर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो तीनों तार आपका पंप से आकर के यहाँ पर कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसमें जो आपका फेज वाला वायर है वो निकलता है और वो जाता है दोस्तों एमसीबी में, ठीक है। एमसीबी से आपका यही वायर चला जाता है, जो आपका एम्पियर मीटर है ना उसमें 2 पॉइंट होते हैं, उसमें एक वायर टर्मिनल पर कनेक्ट होता है। और यहाँ एम्पियर मीटर से क्या होता है, ये आउट होता है, एम्पियर मीटर दूसरे कनेक्टर से आउट होता है और डायरेक्ट ये चला जाता है जो आपका रनिंग का पॉइंट है ना वायरिंग, उसके मतलब ये तीसरे नंबर पर कनेक्ट हो जाता है, टर्मिनल टीवी के तीसरे नंबर पे, जो कि क्या होता है आपके पंप का रनिंग वाला पॉइंट होता है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब यहीं से एक वायर उठाते हैं और अपने जो पुश बटन है जो वोल्टेज को देखने के लिए वहां को देते हैं और यहां से पुश बटन से आउट होता है और वोल्ट मीटर के पॉइंट पर कनेक्ट होता है, ठीक है। तो आपने फेज को यहां तक समझ गया कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बस इसके बाद जो आपका ये कैपेसिटर कनेक्शन है उसको समझना होगा। तो कैपेसिटर कनेक्शन समझने के लिए आपको क्या करना होगा, जो फेज वाला वायर है ना उसमें से एक वायर उठाना है और जो पुश बटन है उसको दे देना है, ठीक है। पुश बटन से जो वायर आउट होगा वो चला जाता है दोस्तों आपके कैपेसिटर में, जो रनिंग स्टार्टिंग कैपेसिटर है उसके पॉइंट पे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों पॉइंट, ये दूसरा जो पॉइंट है आपका कैपेसिटर में 2 पॉइंट होता है, उसका दूसरा पॉइंट स्टार्टिंग का वो जाकर जुड़ जाता है रनिंग के कैपेसिटर से, ठीक है, दूसरे वाले रनिंग के कैपेसिटर से, क्लियर। और ये जो इसका दूसरा आउटपुट है उसको ले जाकर के हम जोड़ देते हैं, कहां पर देखो कहां जोड़ते हैं, यही चीज समझने वाली पॉइंट है। इसको जोड़ देते हैं आपका जो ये वाला है रनिंग का पॉइंट है उस पे, ठीक है। और रनिंग के पॉइंट पे होते हैं और इसके बाद जो ये बीच में से आप देखो इसके लिए हम कलर दूसरा लेते हैं ताकि समझ में आए। यहां पे जो पावर है ना स्टार्टिंग और रनिंग के बीच वाले पॉइंट में से एक वायर उठाते हैं और उसको ले जाकर के हम देते हैं कहां पर, स्टार्टिंग के पॉइंट में, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया होगा कि आपका जो रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर कैसे लगाते हैं। स्टार्टिंग को हम जब पुश बटन दबाएंगे तब स्टार्टिंग में पावर आएगा और स्टार्टिंग कैपेसिटर के थ्रू यहाँ पर पावर स्टार्टिंग को चला जाएगा। रनिंग के लिए जो पावर होगा देखो यहाँ से रनिंग के लिए जो पावर होगा वो कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा और यहाँ से आएगा और उसके बाद ऐसे होकर के ऐसे होकर के ऐसे होकर फिर रनिंग वाला कंटिन्यूअसली चलता है, स्टार्टिंग पे ही जाएगा लेकिन कंटिन्यू चलता है। एक बार देखो स्टार्टिंग वाले कैसे जाएगा और इस पुश बटन दबाओगे तो ऐसे आएगा और स्टार्टिंग में जाएगा और स्टार्टिंग से होकर के डायरेक्ट स्टार्टिंग को चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया किस तरह से वर्क करेगा। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, फेज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा, स्टार्टिंग और रनिंग के पॉइंट को हमने कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं न्यूट्रल पहुंचाने की और इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर की बात करें तो इंडिकेटर के लिए हम क्या करते हैं, यहीं से जो फेज है ना पुश बटन के पास आया वहीं से एक लूप बना लेते हैं
और फेज को हम क्या करते हैं, फेज को पहुंचा देते हैं इंडिकेटर के पास, जो हमारा इंडिकेटर यहाँ पर वहाँ पहुंच गया। अब न्यूट्रल के सबको न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमको किसको न्यूट्रल चाहिए, तो हमें न्यूट्रल चाहिए, कॉमन पे न्यूट्रल चाहिए, तो न्यूट्रल को और वोल्ट मीटर को न्यूट्रल चाहिए। और तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा टीवी है नज़दीक है उस वाले टीवी पर क्या करते हैं, न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जो कॉमन है जिसको हमें देना पड़ता है यहाँ पर टीवी से दूसरे टीवी में कनेक्ट करते हैं, जिस पे हमें पंप के लिए कॉमन देना होता है, तो न्यूट्रल देना होता है, तो कॉमन वाले पे न्यूट्रल देते हैं, न्यूट्रल दिए। यहीं से एक लूप बनाता हूँ और इसको लेकर चले जाते हैं कहाँ पर दोस्तों, इसको लेकर चले जाते हैं जो हमारा इंडिकेटर है उसको पावर न्यूट्रल देते हैं। और यहीं से आप देखो यहाँ पर वोल्ट मीटर भी आपको नज़दीक पड़ रहा है, तो वोल्ट मीटर को भी न्यूट्रल यहीं से उठा करके देते हैं। ठीक है, तो कितना आसान हो गया कनेक्शन करना, कोई दिक्कत नहीं। पूरे अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से आप कनेक्शन करोगे, इसमें कौन सा पॉइंट कहाँ पर रहेगा, पूरी डाउट जो होती होगी वो क्लियर हो गई होगी। अगर आपको पुश बटन नहीं रखना होता, जैसे कि अगर पुश बटन नहीं रखना होता तो कोई बात नहीं, जो आपने यहाँ पर जो मेन जो आपने यहाँ पर कनेक्शन किया ना, जो यहाँ पर ये वाला पुश बटन, इस पुश बटन को बाईपास कर दोगे, डायरेक्ट आप वोल्ट मीटर को कनेक्शन यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, पुश बटन नहीं रहेगा, जैसे कि आप देखोगे तो जस्ट इस वाले में आपका पुश बटन नहीं है, तो और इस वाले में है, इस वाले में है, तो इन दोनों का कनेक्शन सेम है, इसका और इसका। बाकी इसमें अगर नहीं है तो आप इसको बाईपास कर दो, आपका काम क्लियर हो जाएगा। किस तरह से आपका कनेक्शन हुआ है पूरा अच्छे से आपको मैंने समझाने की कोशिश किया है, कोई भी डाउट छोड़ने का प्रयास नहीं किया गया है, हर एक पॉइंट को क्लियर किया गया है। थोड़ा समय लगा होगा लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह से आप वायरिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से आपकी कंप्लीट वायरिंग होगी और कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस ये चीज़ याद रहे कि इससे जो वायरिंग आ रहा है सबमर्सिबल पंप से, उसमें 3 तार होते हैं, जिसमें से एक रनिंग का, एक स्टार्टिंग का, एक कॉमन का होता है, उसको समझना होता है। अगर उसको समझने में दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे, बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, लाइव समझा दूंगा, हमारे पास है सबमर्सिबल पंप। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।